नमस्कार, स्वागत है आपका आर2 न्यूज में। इस वक्त की बड़ी और विशेष खबर के साथ मैं सतीश आर्या। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ हम आपको अवगत करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक है, इसको खत्म करना जरूरी है। शीर्ष अदालत का कहना है कि सूचना का अधिकार अहम है और गुमनाम इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार और आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करता है। काला धन पर रोक लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन करना न्याय संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदा इकट्ठा करने के जरिया चुनावी बॉन्ड को लेकर अपना बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक है और इसे तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काला धन पर रोक लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन करना न्याय संगत नहीं है। शीर्ष अदालत का कहना है कि सूचना का अधिकार अहम है और गुमनाम इलेक्टोरल बॉन्ड्स सूचना के अधिकार और आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार में राजनीतिक गोपनीयता संबद्धता का अधिकार भी शामिल है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में दो अलग अलग लेकिन सर्वसम्मत फैसले जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर किया खारिज। कंपनी एक्ट में हुआ संशोधन भी किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मोदी सरकार की लाई गई चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया है। SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक जारी सभी चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के स्रोत के बारे में जानना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी एक्ट की धारा 182 में दिए गए उक्त संशोधन को भी रद्द कर दिया, जिसके जरिए काले धन कंपनियों को भी राजनीतिक चंदा देने की छूट दी गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड फंड देने वालों को गुमनाम रखने की व्यवस्था सूचना के अधिकार और संविधान की धारा 19(1)(a) के खिलाफ है, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय बनाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून धारा 29 में दिए गए बदलावों को भी रद्द कर दिया। चुनावी बॉन्ड योजना में मोदी सरकार ने पहली बार 2017 में शुरू किया था। इस योजना का ऐलान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि इस बारे में संविधान पीठ में दो अलग अलग लेकिन सर्वमान्य फैसले दिए गए हैं। चुनावी बॉन्ड को बेमानी बनाना गलत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा कि चुनावी बॉन्ड को बेमानी बताना संविधान के तहत मिले सूचना के अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाले बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन्हें बंद करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को निर्देश दिया कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक जारी किए गए सभी चुनावी बॉन्ड को में फंडिंग प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का पूरा ब्यौरा 6 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग को सौंप दें। आपको यह भी बता दें, लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह पूरा विवरण SBI से प्राप्त होने के एक हफ्ते के भीतर यानी 13 मार्च 2024 तक सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया है।
आयोग को यह सारी जानकारी 11 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जारी करने को कहा है। 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि कानून में बदलाव करके राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से असीमित फंडिंग की इजाजत देना मनमाना कदम था।